उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026-36 का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सुसंगठित एवं औषधीय पौधों से क्षेत्र में राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में इसे एक ऐतिहासिक पहल बताया। कार्यक्रम के दौरान 5 सैटेलाइट सेंटरों को AMM और प्रयोगशाला का शिलान्यास भी किया गया, जबकि सैटेलाइट सेंटर भाऊवाला का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। सीएम धामी ने कहा कि ये नीति किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं को रोजगार देने और स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करने में मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही इस दौरान वो क्या कुछ कहते नजर आए, चलिए आपको सुनाते हैं। जल संवर्धन का अभियान चले तो महापौर जी और कमिश्नर दोनों इनसे करेंगे कि अगला जो अभियान चले तो वो बड़े तालाब की गहराई का ले और वो मिट्टी अगर तो वहीं आपको बताते चले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ, जिसे लेकर स्टार्टअप को लेकर इस दौरान बोलते भी नजर आए। सीएम धामी ने शुभारंभ कर लोगों को सौगातें दी। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026-36 का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपाध्यक्ष जड़ी बूटी सलाहकार समिति श्री भुवन विक्रम डबराल जी, मौन पालन परिषद के उपाध्यक्ष गिरीश डोभाल जी, प्रोफेसर मनमोहन चौहान जी, वाइस चांसलर नगर प्रोफेसर परविंदर कौशल जी, वाइस चांसलर भरसार विश्वविद्यालय, सचिव कृषि डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे जी, डॉक्टर PK जैन जी, डॉक्टर सौरभ लाल जी, सुमित चौधरी जी और लोहाघाट से जुड़े हुए माननीय विधायक जी और सभी वहां के साथीगण, भीमताल से जुड़े हुए, पौड़ी से जुड़े हुए माननीय विधायक जी, रुद्रपुर और भीमताल सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए हमारे माननीय विधायकगण, भीमताल से राम सिंह कैड़ा जी, पौड़ी से राजकुमार पौड़ी जी, रुद्रपुर से शिव अरोड़ा जी एवं अन्य हमारे अजीत सिंह जी भी हमारी सरकार के दायित्वधारी यहां पर बैठे हुए हैं। जनपदों से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और जिन्होंने इसकी शुरुआत से लगातार जिनका अनवरत रूप से इसमें प्रयास रहा है, डॉक्टर नृपेंद्र सिंह चौहान जी, निदेशक कैब और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे यहाँ के स्थानीय सभी पदाधिकारीगण, सभी आए हुए अतिथिगण और सभी उपस्थित किसान भाइयों एवं बहनों, मीडिया के सभी मित्रों, कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण, कृषि विशेषज्ञ और अन्य डाबर कंपनी समेत सभी कंपनियों से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, मैं आप सबका आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और सच में आज आपके बीच में आकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में आज देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन रहा है और जो 2026-36 आज महक नीति की हम यहां पर शुभारंभ कर रहे हैं, अनेक सेंटरों का शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में हम महक क्रांति के क्षेत्र में, सुगंध के क्षेत्र में भी पूरे देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि आज हम अपने अन्नदाताओं को समर्पित इस बहुत ही
महत्वपूर्ण योजना को शुरू करने जा रहे हैं और इस क्रांतिकारी पहल के अंतर्गत 7 अरोमा वैलियों को हम विकसित करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत के साथ साथ 6 सैटेलाइट सेंटर, इनका भी आज लोकार्पण कर रहे हैं। वहीं सुगंधित तेलों को निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एमएसएस परीक्षण प्रयोगशाला का शिलान्यास भी कर रहे हैं। इसके अलावा आज हम सुगंध पौधा केंद्र और डाबर इंडिया लिमिटेड के बीच भी एक आज महत्वपूर्ण एमओयू पर भी हस्ताक्षर हुए हैं, आपसी समझौता हुआ है, जो तिमूर के उत्पादन, प्रसंस्करण और बाजार उपलब्धता को नई दिशा प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, इस नीति के अंतर्गत पौधशाला विकास सहयोग, खेती हेतु अनुदान, फसल कटाई एवं प्रसंस्करण में सहायता, प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास, फसल बीमा, किसानों के लिए गुणवत्ता परीक्षण सेवाएं तथा पैकेजिंग और ब्रांडिंग जैसी सभी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए व्यापक सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही हमने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें 1 हेक्टेयर तक की भूमि पर 80% और इससे अधिक भूमि पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान करने का भी प्रावधान किया है। इसके पीछे हेतु है कि हमारे किसान इनके उत्पादन के लिए प्रोत्साहित हों और हम इस नीति के प्रथम चरण में 7 एरोमा वैलियों का विकास करेंगे, जिसके बारे में भी बताया कि जहां पिथौरागढ़ में तिमूर वैली, चमोली में चमोली और अल्मोड़ा में डेमस रोज वैली, उधम सिंह नगर में मिंट वैली, चंपावत और नैनीताल में सिनेमन वैली तथा हरिद्वार और पौड़ी में लेमन ग्रास एवं मिंट वैली विकसित की जाएगी। हमने इसके माध्यम से राज्य में लगभग 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सुगंधित फसलों की खेती को विकसित कर 90,000 से अधिक लगभग 1 लाख किसानों को, मैं कहूंगा कि 90,000 नहीं, पूरे 1 लाख किसानों को इस मिशन से, इस उत्पादन से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 10 वर्षों में सुगंधित फसलों की खेती के टर्नओवर को 100 करोड़ रुपए से, जहां 2002 के आसपास इसका टर्नओवर 1 करोड़ होता था, आज 100 करोड़ पर पहुंचा है। तो ये लगभग 10 वर्षों के बाद 1200 करोड़ रुपए तक पहुंचाने में हमको सफलता मिलेगी, जिससे न केवल हमारे किसान भाइयों की आय में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हो सकेगी, बल्कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती मिलेगी, एक नया मार्ग मिलेगा और किसानों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र के संकल्प को साकार करने की दिशा में आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके लिए अनेक नियोजन किए जा रहे हैं, अनेक निर्णय लिए जा रहे हैं और अब भारत तेज गति से संकल्प से सिद्धि प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। इसी संकल्प के साथ केंद्र सरकार द्वारा हमारे किसानों की आय दोगुना करने के लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। जहां आज देश भर के 11 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आज प्रोत्साहन दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। वहीं सभी प्रमुख फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में भी अभूतपूर्व वृद्धि कर किसानों की आय में निरंतर बढ़ोतरी सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही फसल बीमा योजना, किसान मानधन योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, बागवानी विकास मिशन, कृषि यंत्र सब्सिडी, बूंद-बूंद ड्रिप इरिगेशन, बूंद-बूंद सिंचाई योजना, डिजिटल कृषि मिशन जैसी अनेक योजनाओं के द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं।
यही नहीं, इस वर्ष के बजट में कृषि को विकास का प्रमुख इंजन मानते हुए जहां एक और किसानों को क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। वहीं प्राकृतिक खेती को और प्रोत्साहित करने के साथ साथ सिंचाई और कृषि तकनीकों के विकास पर भी विशेष रूप से फोकस किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश के किसानों के उत्थान एवं समृद्धि के लिए निरंतर संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हम जहां प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए से तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं कृषि उपकरण खरीदने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80% तक की सब्सिडी भी उसमें प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमने किसानों के हित में नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से मुक्त करने का काम भी किया है। साथ ही हम किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉली हाउस निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का हमने प्रावधान किया है। उसमें भी तेजी से अब काम हो रहा है और मुझे बताते हुए यह हर्ष हो रहा है कि इसके अंतर्गत अभी तक राज्य में लगभग 115 करोड़ रुपए की सहायता से करीब 350 पॉली हाउस स्थापित किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, हम जहां एक और किसानों को गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान कर रहे हैं, वहीं हाल में हमने गन्ना किसानों के रेट में भी 30 रुपए, गन्ने के रेट में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जो अभी तक का सबसे अधिक बढ़ोतरी है। इसके अतिरिक्त हमने उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर वर्षा आधारित खेती को सहायता प्रदान करने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिल रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया है। हमारी सरकार सब्जियों की तरह ही फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही है। हाल ही में हमारी सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, एप्पल मिशन, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और ड्रैगन फ्रूट जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया है और इन नीतियों के तहत बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। यही नहीं, हम किसानों की उपज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ग्राइंडिंग सॉर्टिंग यूनिट के निर्माण के लिए भी अनुदान प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही हम सुगंध उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए यहां काशीपुर में 40 एकड़ में एरोमा परफ्यूमरी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 300 करोड़ रुपए से एरोमा पार्क भी विकसित कर रहे हैं। यही नहीं, हम हाउस ऑफ हिमालय के माध्यम से सुगंध तेलों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम भी कर रहे हैं। और मैं अब जब भी कहीं भी किन्हीं भी महानुभावों से विशिष्ट अवसरों पर मिलने जाता हूं तो मैं अपने यहां का ही जो बना हुआ परफ्यूम है, जो हाउस ऑफ हिमालय के अंतर्गत इसको आजकल मार्केट में लाया जा रहा है, मैं वही भेंट करता हूं। तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जो सीएम धामी करेंगे बैठक, अफसरों के साथ बैठक करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह अहम बैठक की जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक करेंगे, साथ ही इस दौरान बैठक में कई अहम चर्चाएं भी करते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर अधिकारियों के साथ अहम बैठकें करेंगे। बैठक में राज्य के पर्यटन विकास से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी, जहां सूत्रों के मुताबिक सीएम धामी पर्यटन स्थलों के इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विस्तार और प्रचार प्रसार और आने वाले पर्यटन सीजन की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे, जहां साथ ही स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी फोकस रहेगा। बैठक में पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। उम्मीद है कि बैठक के बाद पर्यटन को लेकर कुछ अहम
मैं आपको बताते चले चर्चाएं की जाएगी जहां सीएम धामी करेंगे ये अहम बैठक। तो वहीं देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के प्रतिष्ठित पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों अधिकारी, कैडेटों और कठोर सैन्य परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। इनमें से 491 कैडेट भारतीय थल सेना में अधिकारी बने, जबकि मित्र देशों की सेनाओं के 34 कैडेट भी प्रशिक्षण पूरा करके अपने अपने देशों की सेनाओं में सेवाएं देंगे। ये परेड भारत की सैन्य परंपराओं और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग का सशक्त प्रतीक बनी। वहीं थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने परेड की सलामी ली और नवनियुक्त अधिकारियों को बधाई भी दी। तो वही खबर देहरादून से उधम सिंह नगर से है, जहां आपको बताते चले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने आम लोगों की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीजेपी सरकार की ओर से प्रदेश में किए जा रहे मंदिरों के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों में विपक्षियों को बेहद परेशानी है। साथ ही कहा कि विपक्ष को बाबरी मस्जिद तो पसंद है, लेकिन कैची धाम का सौंदर्यीकरण रास नहीं आ रहा। उन्होंने ये भी कहा बीजेपी सरकार सनातन धर्म को निरंतर आगे बढ़ाती रहेगी। साथ ही कहा कि हमारी सरकार ने 10,000 हेक्टेयर भूमि को लैंड जिहाद से मुक्त करा दिया है। षड्यंत्र कर रहे हैं। हमारे द्वारा लिए गए इन निर्णयों के कारण आज देश भर में मानव अधिकारों के नाम पर सनातन धर्म को बदनाम करने वाले एकजुट भी हो रहे हैं। जहां आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि ये कार्रवाई हो रही है, राष्ट्रवादियों को अच्छा लग रहा है, सनातन वालों को अच्छा लग रहा है, जो लोग समाज की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, उन सभी को अच्छा लग रहा है और कुछ लोगों को खराब लग रहा है। जब उनको खराब लग रहा है तो वो क्या कर रहे हैं? षड्यंत्र कर रहे हैं, झूठे नैरेटिव बनाने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस के साथ मिलकर ये अर्बन नक्सल गैंग हमारी सरकार के खिलाफ भी षड्यंत्र करने में जुटे हुए हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि आप लोग देवभूमि की संस्कृति के संरक्षक हैं, इसलिए अपने अपने स्तर पर इस प्रकार की मानसिकता का करारा जवाब दें और स्पष्ट कर दें कि देवभूमि में इनकी साजिश किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वही खबर हरिद्वार से, जहां राजाजी नेशनल पार्क की करीब 5 बीघा संरक्षित वन भूमि पर बनी हजरत सैयद सुल्तान शाह दरगाह पर वन विभाग ने नोटिस चस्पा किया। विभाग ने 15 दिन में वैध दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है। तय समय में प्रमाण न मिलने पर संरचना को अवैध घोषित कर धामी सरकार के बुलडोजर मॉडल के तहत कार्यवाही होगी। मुख्यमंत्री धामी ने लैंड जिहाद और अवैध कब्जों पर जीरो टॉलरेंस का 2 टूक संदेश भी दिया। तो वहीं रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक दुकानदार पर हमला किया। मोबाइल व्यापारी की माने तो घटना के समय दुकान से घर जा रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने मारपीट की, उनका बैग छीना और फरार हो गए। घायल व्यापारी को अस्पताल लाया गया। वहीं पड़ोसियों की माने तो उन्होंने गोली चलने की आवाज भी सुनी, लेकिन पुलिस अभी इस
की पुष्टि कर रही है। पारंपरिक जांच में पता चला है कि व्यापारी हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने सामान बेचने को लेकर चर्चाओं में थे, जिससे वारदात की सटीक सूचना मिलने की संभावना जताई जा रही है। का कहना है कि जब वो अपनी शॉप से घर को जा रहा था तो दो लोगों ने उस पर हमला किया और कुछ छीनने का प्रयास किया। क्योंकि पहले ये था कि उस पर फायर किया है, लेकिन मैं खुद भी हॉस्पिटल गया और उससे मुलाकात की है, तो ऐसा कोई न डॉक्टर ने बताया और वो भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि कोई फायर वाली बात नहीं थी, लेकिन उस पर हमला हुआ। बाकी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। जो संदिग्ध या जो भी व्यक्ति उनसे रिलेटेड है उनसे पूछताछ की जा रही है। FIR कल ही हमने दर्ज कर ली है। मामला में जाना, दुकान बढ़ा कर घर जा रहा था। गाड़ी रोक के बाद में हॉर्न फट गया। मेरे गाँव में जाना था और दो आदमी आए और दोनों चिन्ना झपटी करने लगे। मैं भी चिन्ना झपटी कराने लगा। उसके बाद जाना कान पता जाना, मुझे ऐसा लगा कि पैर करी और सिर में भी जाना कट्टे की नोक लगी। इस तरह के महसूस दिया। शायद हथियार भी लगा धारदार। वैसे तो मुझे लगा कट्टे की बट लगी है एकदम सिर पर। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।